उत्तराखंड का भविष्य सड़कों पर जब उतरा तो कैसे आई मातृशक्ति उसका साथ देने, पर जो नहीं आया साथ वो है पुष्कर धामी सरकार। भेजी पुलिस पुष्कर धामी, खटीमा जाओ, खटीमा जाकर भैंस चराओ। पुष्कर धामी, खटीमा जाओ, खटीमा जाकर छोरी भात खाओ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा है। उसकी कहानी तब तक उठती रहेगी जब तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा ना आए। मुझे खुशी है आज देखकर कि आज इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, सुनते हैं कि दीपक कारगेटी जी क्या कह रहे हैं इस वक्त। हम तुम्हारे साथ हैं। बेटा जय उत्तराखंड। भैया पार्टी ना बाद में कर लेना। तो आप देख सकते हैं कि दीपक कारगेटी यहाँ पर मौजूद हैं और तो आप देख सकते हैं कि दीपक कारगेटी जी यहाँ पे मौजूद है और आज उनके धरने का 13वां दिन है। सरकार से बार बार पूछा जा रहा है कि आप सुनते क्यों नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति राज्य में कुछ कह रहा है तो आप कहाँ गायब रहते हैं, मगर सरकार सोती हुई है और सोती सरकार को हमेशा जगाना नागरिकों का काम है। आज नागरिक यहाँ पे मौजूद है और मैं एक जयकारा लगाना चाहती हूँ उस नागरिक संगठन के लिए, क्योंकि ये कोई औपचारिक संगठन नहीं, आप नागरिक हैं और नागरिकों का जो संगठन आज दीपक कारगेटी जी के साथ आया है उनको साधुवाद, उनका धन्यवाद। आप लोगों की जय, आप लोगों की जय, आप लोगों की जय, आप लोगों का धन्यवाद कि एक युवक, वो भी उत्तराखंड का, जो लड़ रहा है एक लड़ाई, जो अकेले लड़ रहा है और 13 दिन से भूखा प्यासा यहाँ बैठा है, उसके लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जागी है और ये आपने जगाया है। पता है आपको, याद रखिएगा कि एक लौ, एक चिंगारी, मशाल कैसे बनती है, वो दीपक कारगेटी यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मैं 2 दिन पहले आई, आज फिर आई, बताइए क्या कहेंगे। धन्यवाद। प्रबुद्ध जनों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने, उत्तराखंड की नई युवा पीढ़ी ने, मातृशक्ति ने मिलके यह आह्वान किया कि आप हम पे विश्वास करके इस आमरण अनशन को कम से कम त्याग दो। हम आपका इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ देंगे। इनके इस आश्वासन के साथ मैंने इन सभी के हाथों से जो है जूस पी के इस आमरण अनशन को मैं आपको बहुत बहुत आशीष देती हूँ, क्योंकि आप हम सब के बेटे हैं दीपक, और आपने 13 दिन सोचिए अकेले बैठकर भूखे प्यासे यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी है। ये प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है दीपक कारगेटी हर उस युवा के लिए कि जब आपकी लड़ाई की बात आती है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है और ये भ्रष्टाचार के विरोध में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस महिला ने जो भी बहकाव में किया, कुछ किया, वो अपना वापस ले। वो भी एक माँ है और हम उसकी इज्जत करेंगे, हम उसका भी सम्मान करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी महिला कोई बार बार उसका नाम लेके एक महिला ने किया, महिला ने किया, वो हमारी भी बेइज्जती है वो। इसलिए हम उस महिला से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपना इस बच्चे का जो झूठा आरोप लगाया, हाँ, जो आरोप है वो वापस ले और इस बच्चे को से माफ़ी मांगे, ना मांगे माफ़ी। जो सरकार है वो तो एक विषय हो गया, दूसरा सरकार में से कोई आज तक नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि आना चाहिए उनको और क्या आना चाहिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए। सबसे पहले ये बच्चा
एक माँ का बेटा नहीं, हम सब का बच्चा है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिस सरकार को हम माँ और बाप समझ के सत्ता पर बैठाते हैं, क्या उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है? ये बेटा किसका है, किसकी जिम्मेदारी पे हम उनको वोट देते हैं? आज वो शासन प्रशासन वाले यहाँ पर हमको 13 दिन से इस बच्चे की कोई सुध बुध लेने नहीं आया, और आगे भी अगर वो बात करेंगे तो किस मंशा से करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इन उत्तराखंड पर इतना गर्व महसूस हो रहा है। आज ये लोग हमारी शक्ति बन के, बच्चे की शक्ति बन के हमारे साथ खड़े हैं और अनशन तोड़ा है तो आप सब लोगों के सहयोग से। इसमें कोई राजनीति, हमने इस मंच से एक रत्ती भी राजनीति नहीं की है। देखिए, राजनीति का शब्द तो ऐसा हो गया जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं कि अपनी आवाज उठाओ तो राजनीति कर रहे हो। राजनीति की क्या बात है? ये बच्चा है हमारे राज्य का, और अगर 13 दिन से भूखा है तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जागती? आप क्या कहेंगे जी राजेंद्र शाह जी? देखिए, सरकार की संवेदनहीनता को क्या कहूँ मैं कि 12 दिन हो गए एक अपनी जान को जोखिम में लगाकर, दांव पे लगाकर यहाँ नौजवान बैठा है, और जो दस्तावेज इसके पास है, जो दस्तावेज हमने देखे हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला उद्यान विभाग में हुआ है, और तमाम पत्र और चिट्ठियाँ भी ये जो है सरकार को दे चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार का एक नुमाइंदा, सरकार होती है, किसी पार्टी की नहीं होती, उत्तराखंड की सरकार है, और उत्तराखंड की सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए कि जो एक दीपक को बुझाने पे तुले हुए। ये दीपक करगेती इस प्रदेश की ऊर्जा है, इसको बचा के रखना। हमने आज तमाम माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने इनसे निवेदन किया कि देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ें पिछले 22 साल में जमीन के अंदर घुस गई हैं, और ये जो आज कल चल रहा है जितना बड़ा भ्रष्टाचार, आप तमाम लोग विज्ञ हैं इन बातों से। तो इसलिए हमने कहा कि दीपक, तुम्हारी जान पहले चाहिए, तुम खाओ पियो तंदुरुस्त रहो। ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो इन नेताओं के मुंह पर कालक पोंछे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बच्चा, उसके लिए आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मातृशक्ति की जो ताकत होती है वो ताकत सबसे महत्वपूर्ण होती है। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीपक जी ने जो मुहिम छेड़ी है वो बहुत अच्छी है उत्तराखंड को बचाने की, और जो अलग अलग विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी तो ये उद्यान विभाग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहती हूँ इसके बाद हम सारे विभागों में ये लड़ाई लड़ेंगे, और हम आपके साथ हैं हमेशा, जहाँ पर भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े। जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे पूरा उत्तराखंड वासियों से कि जिस तरह से ये 13-14 दिन से लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई को यहाँ पर न छोड़ें, इसको आगे बढ़ाने में पूरा उत्तराखंड वासियों से विनम्र निवेदन है, आएँ और हमारे दीपक भाई को, हम सब लोगों को सहयोग करें। आज हमारे उत्तराखंड में क्या नौजवान लड़के नहीं हैं या पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं जो यहाँ पर के बच्चों को नौकरी नहीं दी जाती, बाहर से बच्चों को नौकरी दी जाती है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। कल मैं यहाँ पर बैठी थी मैम, एक बच्चा आया, उसने बोला मुझे नौकरी से निकाल दिया गया 6 महीने पहले, बोला 3 महीने में तुमको वापस लेंगे। हम रोए उसको देख के। उसने बोला मैं 3 महीने के इंतज़ार में घर में बैठा रहा, 6 महीने हो गए, बाद में पता चला वहाँ की किसी और को भर दिया गया है। तो ये हमारे, क्या हमने इसी राज्य की कल्पना की थी? हमारा, आप बच्चों को अगर हम देखते हैं बेरोजगार लड़के झोला पकड़ के सुबह निकलते हैं, रात को घर में आते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है। तो आप लोगों को प्लीज़ ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म नहीं करनी है, वरना ये हमारे दीपक के साथ और हम सब के साथ अन्याय होगा। मेरे आप सबसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस लड़ाई को शांत तरीके से, उग्र नहीं होना है, कहीं पर आंदोलन नहीं, तोड़ा फोड़ी नहीं, उससे हमारे राज्य की संपत्ति का नुकसान होगा। लेकिन हम आंदोलन करेंगे शांत तरीके से। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आप क्या कहेंगे कुप्रीति जी? आज आप भी आए हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर कि इस बच्चे का अनशन तुड़वाने के लिए आप आए हैं। देखिए, दीपक जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और हम लगातार उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच होने के नाते उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, राज्य बनने के बाद हम राज्य हित में और अपने लोगों के हितों के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। हो सकता है कि लोगों को लग रहा है कि दीपक अकेला बैठा है, और जो समझदार लोग हैं, जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, उनके लिए ये अनेकों दीपक जल रहे हैं, उनके लिए ये अनेकों दीपक जल चुके हैं। मतलब सारे लोग दीपक को सपोर्ट किए हुए हैं, उसमें युवा भी है, उसमें मातृशक्ति भी है, उसमें तमाम सामाजिक संगठनों के जो सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इस राज्य को बनते बिगड़ते देखा है, वो सब लोग दीपक की बात को सुनते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सरकार से और पुलिस डीजीपी से मेरा निवेदन है, और उस महिला से व्यक्तिगत निवेदन है, अगर उन्होंने भावेश में आके, जो दूसरा पॉइंट दीपक का है कि उन्होंने जो गलत आरोप इन पर लगाया है, वो अपने शब्द वापस ले लें, या माननीय डीजीपी उसमें जो है उनको समझाए
कि देखिए भविष्य ना इनका बिगड़ना चाहिए ना भविष्य उस महिला का बिगड़े। हम केवल हमारा बड़ा दिल इतना है या दीपक का बड़ा दिल इतना है, अगर वो माफ़ी मांग के अपने वापस ले लेते उसको माफ़ करने का अधिकार हमने इतना लिया हुआ है, वो दीपक ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे माफ़ कर देंगे। तो उस मातृशक्ति को सोचना चाहिए इस बात को कि मातृशक्ति ने इस राज्य को बनाने के लिए अपने आन बान शान सब लगा दिया, और आप उस चीज़ को यहाँ पे अपमानित करने का काम कर रहे हो जो युवा कुछ करने की दिशा में जा रहा है। दूसरा जो निदेशक के ऊपर जो आरोप लगा है, मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जब तक वो जाँच पूरी होती है, भाजपा जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो अपने जाँच का दायरा पूरा कर ले, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीपक को भी तसल्ली होगी, राज्य को भी तसल्ली होगी, और मैं समझता हूं कि कायदे में तो उन्हें स्वतः ही इस्तीफा देके साइड हो जाना चाहिए था कि भाई मेरे ऊपर ये आरोप लग रहा है, मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं, सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि आप दीपक की बात को गंभीरता से लें, और तमाम उन युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अभी केवल व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगातार अपने संपर्क बना के रखें। जिस प्रकार से लगातार भर्तियों के घोटाले, विधानसभा के घोटाले, तमाम पिछले दरोगा घोटाले, बंद दरोगा घोटाले, और न जाने ऐसे कई घोटाले निकल के आ रहे हैं विभागवार, ऐसे ही ये उद्यान घोटाला भी उसमें से है। और उद्यान इस देवभूमि की जड़ है, अगर उसको हमने पकड़ लिया तो हमारी जड़ मजबूती नहीं होगी, हर घर में रोटी होगी, हर घर में छत होगी। उस चीज़ को लेकर हमें उस दिशा में काम करना होगा, और निश्चित रूप में हम लोग दीपक के साथ खड़े हैं। दीपक को विजय मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है उन अपने जो है शहीदों के ऊपर। जी देखिए, अगर हमें तभी हम जीतेंगे अगर दीपक जीतेगा। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा तो उत्तराखंड जीतेगा, और दीपक की जीत में हम सब की जीत होगी। भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी आए हैं आज दीपक का अनशन तुड़वाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा और सामाजिक संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप जैसे चैनल के जितने भी पत्रकार हैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे ने हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि ठीक है आप अपनी लड़ाई लड़िए, आपकी लड़ाई में हम सब साथ हैं, अपना परिवार सामाजिक संगठन आज से इस लड़ाई में आपके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जन जागरण करेंगे। उत्तराखंड को बनाया है हम लोगों ने, तो अब उत्तराखंड को बचाने की बारी है। जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह से पार्टियों का रवैया लगातार चल रहा है, तो हमने तो ये निर्णय ले लिया कि अब जन जागरण होगा, क्योंकि एक दिन का राजा 5 साल जो है सड़कों पर बैठा है और जो सेवक हैं वो वीआईपी कल्चर में। तो अब जन जागरण अब उत्तराखंड को बचाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और दीपक भाई को हमारा सैल्यूट है। देखिए, ये बवेजा जी जो है ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो ये भी नहीं पता कि बवेजा जी हिमाचल प्रदेश से आकर उत्तराखंड में नौकरी कैसे पाकर इतनी महत्वपूर्ण पद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे हैं, और हमारी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मतलब जब तक मामला विधानसभा में कोई नहीं उठाएगा तो तब तक क्या कोई नहीं कार्यवाही करी जाएगी। आप भी आए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो कहता हूँ उनके क्रेडेंशियल सारे चेक होने चाहिए कि वो एक्चुअली पीएचडी हैं भी या नहीं, वो यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये सब चेक होने चाहिए। जब वो इस तरह से एलिगेशन लगा सकते हैं, उनका तो रवैया बिल्कुल दूसरा है। हाँ। वो तो बिल्कुल काम करना, उनका तो ये है कि उत्तराखंड को हमने औद्यानिकी यहाँ बर्बाद करनी है। बिल्कुल उनका मिशन ही है। और जबकि उद्यान एक ऐसा विभाग है जिससे राज्य का कितना विकास हो सकता है। दीपक, इनके इतने अच्छे विचार है उद्यानिकी को लेके, आप जरा सोचिए, जिनसे बैठ के बात कीजिए तो पता लगेगा आपको कि कितना बढ़िया इनकी आइडियाज इतने बढ़िया हैं। अगर वो एक बार स्थापित हो गए, एक रोल मॉडल बन गए, तो यहाँ तो बिल्कुल हम हिमाचल के बराबर आ जाएंगे। तो और हमारे जो युवा हैं उन्हीं के तो आइडियाज नई ऊर्जा लाते हैं, तभी नाम शायद माता पिता ने दीपक रखा है इनका। आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार उत्तराखंड में चारों तरफ जो है उसकी खबरें आ रही है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। एक हमारा नौजवान 28 साल का इसके लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ, और एक मातृशक्ति ने उस पर क्लियर दिख रहा है कि उस पर झूठा आरोप लगाया है। हमको इसको देख के बड़ी पीड़ा हो रही है। हमारा अनुरोध है कि वो मातृशक्ति इस कंप्लेंट को वापस ले, नहीं तो उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ उसको दुर्भावना का असर होगा। चलिए, हम उनको ना कुछ कहें, कई बार कई कारण देते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो महत्वपूर्ण के रास्ते में अड़ंगा डाला गया है, साफ दिखाई दे रहा है ये। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि अब हम बहुत ही पैसिव हो गए हैं, जिसको बोलते हैं ना, पैसिमिस्टिक भी हो गए हैं। और एक्चुअली ये तो आपको मान के चलिए कि जो झूठ होता है इसके पंख होते हैं और सच
जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूम के आ जाता है। असली चीज़ क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ये इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, क्या हुई है। लेकिन ये है कि कुएं में पूरे भांग पड़ी हुई, अब आप क्या बोलेंगे। लेकिन हमको नाउम्मीद नहीं होने चाहिए जब तक दीपक जैसे बच्चे हैं। हम लोग सिर्फ ये है कि हम पीछे खड़े हैं, क्योंकि अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन अभी मतलब वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। हम हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल। और ये राज्य तो बनाया ही गया था इन बच्चों के लिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो मैम देखिए, हम लोग युवा हैं मैम, देश का भविष्य हमसे ही है। अगर हमारे साथ ऐसे घोटाले होते रहेंगे, हमारे साथ नौकरियाँ नहीं मिलेगी हमें। मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा हूँ, मैं नौकरियों के लिए दर बदर भटकता रह रहा हूँ। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में घोटाले हो रहे हैं। मैं एक जगह काम कर रहा था तो दूसरी जगह मिलकर मालिक ने मिलके मुझे काम पे नहीं रखने दिया। इस तरीके से अगर हम लोगों के साथ होगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्रिमिनल ही तो बनेंगे। फिर ये बोलते हैं क्रिमिनल बन रहे हैं, देश में युवा खराब हो रहे हैं। युवा खराब क्यों हो रहे हैं? सरकार को सोचना पड़ेगा। क्रिमिनल नहीं बनना है, आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठानी है, वो बात है, पर आवाज़ उठाने के लिए भी इनका पहला दिन दबाया गया है प्रशासन के खिलाफ। मैंने सपोर्ट किया था, मैं आया था, प्रशासन इन्हें डंडे मार के भगाने की कोशिश कर रहा था। पर ये बात को भी सोचना चाहिए ना, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है उसको क्योंकि भगा रहे हैं। और ये तो राज्य ही आंदोलन से बना हुआ राज्य है, फिर भी भगाया जा रहा है जी। पीसफुली कर रहे हैं, फिर भी भगाया जा रहा है जी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने उन्हें सपोर्ट किया। आप क्या कहेंगे? नो मैम, बस ये कहूँगा मैं तो कि भ्रष्टाचार है हमारे इस टाइम सरकार में, पुलिस शासन में। झूठे केस, झूठी FIR इधर होती हैं। कुछ केस मेरे पे भी ऐसे हुआ था झूठा, जो जिसमें मेरा कहीं से कहीं तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे को इन्वॉल्व करा गया उसमें। तो आप देख सकते हैं कि दीपक का आमरण अनशन तुड़वाया गया, जूस पिलवाकर। कल इनसे भी मुलाकात परसों करवाई थी मैंने, आपसे मुलाकात करवाई थी, आपने देखा नहीं अभी। हाँ, चलिए, तो आज हमने देखा कि आमरण अनशन पर बैठे दीपक कारगेटी का अनशन। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो मतलब डिजेक्टेड फील कर रहा हूँ इस सरकार की इनसेंसिटिविटी को देख के। डिक्टेटरशिप भी होती ना, तो भी अगर कोई डिक्टेटर होता ना, वो भी पिघल गया होता। अभी आके एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करता। पर लोग तो कहते हैं कि सरकार तो अच्छे दिन ले आई है। सर, अप्रोचेबल ही नहीं है सरकार। आप देखिए 12 दिन से कोई आदमी भूखे प्यासे, मुझे तो इस बंदे में भगत सिंह दिखता है, लिटरली भगत सिंह दिखता है। और उसके बाद उसकी पोलाइटनेस देखिए, क्या किस मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कैसे रिप्रेजेंटेशन देगा आदमी अपना? इस सब के बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। मतलब ये तो हाइट है इनसेंसिटिविटी की, इनसेंसिटिविटी की हाइट। रियली डिजेक्टेड by this government, Certainly. rejected by the attitude, entire system, the entire administration. I really don't have word for them. चलिए, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि उस उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से, वीर भूमि के नाम से और युवा भूमि के नाम से जाना जाता है। और आज जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का करप्शन आज हम इस उत्तराखंड देव भूमि, युवा भूमि जैसे शहर में देखने को मिल रहा है, चाहे VPDO की भर्ती हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, चाहे UKSSC में घोटाले चल रहे हो, करप्शन चल रहे हो, क्या इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए थी हमने? जिस तरह का गवर्नमेंट का रुझाव हम लोगों को देखने मिल रहा है टुवर्ड्स अवर यूथ, इट्स नॉट रिकमेंडेबल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए और इस जैसे दीपक जैसे एक युवा को देखना चाहिए कि जो 13 दिन से अनशन पे बैठा है। मुझे लगता है कि अभी तक हम अपनी परिस्थिति चेंज करते आए हैं। वी हैव टू चेंज अवर परिस्थिति ऑल द टाइम, बट दिस टाइम वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू चेंज अवर मनस्थिति इन स्पाइट ऑफ परिस्थिति। हमेशा परिस्थिति चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हमें मनस्थिति चेंज करनी पड़ेगी और रोड में निकलना पड़ेगा और सरकार को समझाना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम। 2 करोड़ जॉब देने की बात की गई थी, लेकिन कितनी जॉब्स आज उत्तराखंड में देखने को हम लोगों को मिल रही है, वो सब हम समझ रहे हैं कि अपने ही लोग लगाए जा रहे हैं और वो लोग जो रिकमेंड हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। क्या उत्तराखंड इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो अपने युवाओं के लिए जॉब एग्जिट कर सके, जॉब की रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकते? मुझे नहीं लगता इस तरह की कुछ चीज़ें जहाँ चल रही हैं। और आप देख सकते हैं, खटीमा जाओ, खटीमा जाके भैंस चराओ। धामी जी खटीमा जाओ, खटीमा जाकर भैंस चराओ। धामी जी खटीमा जाओ, खटीमा जाकर भैंस चराओ। धामी जी खटीमा जाओ, खटीमा जाकर भैंस चराओ। हम तुम्हारे साथ लो माइक 1 मिनट दो, सारे एक साथ महिलाएं। धामी जी खटीमा जाओ,
खटीमा जाओ, खटीमा जाके भैंस चराओ, खटीमा जाके भैंस चराओ। धामी जी खटीमा जाओ, खटीमा जाके झोली और भात खाओ, खटीमा जाकर झोली और भात खाओ। तो आज एक जीत इसलिए क्योंकि दीपक कारगेटी का ये अनशन कैसे टूटा, इस बात पर जीत है। सरकार की हार है कि सरकार का नुमाइंदा आ न सका, मगर मातृ शक्ति, युवा शक्ति खड़ी है आज दीपक कारगेटी के साथ। और उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से कहती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड तभी जीतेगा जब दीपक कारगेटी जैसे युवा जीतेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त होगा। याद रखिएगा, ये जन की बात है। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। जूस पिला दिया भाई, जूस पिला दिया। आज तो इतनी फोर्स में आ गए। उनको बताना चाहती हूँ कि हमने अपने बेटे दीपक कारगेटी को जूस पिलाकर आमरण अनशन तोड़वा दिया है। तो आप लोग भी एक बार ताली तो बजा ही सकते थे, मगर आप अपनी ड्यूटी करने आए। इसी से करवाते साले को, करवाते इसी से करवाते, उसे मैं वैसे धारावाहिक है कौन लगाने वाला, हमें अरेस्ट करो पहले। कौन में लाए हो, लाओ ना हमारे सामने। इसको अकेले को शोषण कैसे हुआ? देखिए 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 कैसे पुलिस जो है वो भाग रही है, क्योंकि आए थे वो पकड़ने, आए थे जेल में। पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ। हाय हाय मुख्यमंत्री, हाय हाय। पुलिस धामी जी को लाओ यहाँ। मजाक बना रखे आप लोगों ने। अकेले लड़के को कैसे आप लोग दूसरे आरोप लगाए? पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। पुलिस प्रशासन वापस जाओ। धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद। पुलिस के गुंडों वापस जाओ, सरकार के गुंडों वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ। पुलिस प्रशासन देखो देखो, पुलिस प्रशासन, सरकार हाय हाय। धामी सरकार और पुष्कर धामी जी, आप तो बहुत कमजोर मुख्यमंत्री निकले, घोषणा भी, बयान भी, इतनी पुलिस भेजी, हमने आमरण अनशन तोड़वा दिया। ये काम था आपका, आप नहीं कर पाए, इसलिए आप पर धिक्कार है। इस्तीफा दे दो, वो आपके लिए बेहतर है। देखिए कैसे ढाल बन के खड़ी हो गई हैं माताएं, किस तरह से माता बहनें खड़ी हैं दीपक कारगेटी की ढाल बनकर। इन्हीं महिलाओं ने दिलवाई थी हमें आज़ादी उत्तर प्रदेश से बने हम उत्तराखंड, ऐसी ही किसी महिला की वजह से, ऐसे ही किसी बेटी की वजह से। और आज देख रहे हैं आप, ढाल बनकर खड़ी हो गई ये पुलिस के सामने, मगर पुलिस के लिए ढाई ढाई पिस हो गया। माता जी बड़ी गुस्से में है। नहीं, अरे वो ड्यूटी तो कर रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, छोड़ो। ड्यूटी कर रहे नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारी महिलाओं की। पुलिस प्रशासन मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों ने। मजा यहाँ के बात करो। हम जो है कि यहाँ पे जो है कि तहसीलदार, अच्छा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप आइए, आप आइए। हम यहाँ पे तहसीलदार साहब के माध्यम से ये जो दीपक को जो है हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए भेजा रहे हैं, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे मातृ शक्ति ने उसको जो है कि अमरण अनशन जो है कि तुड़वा। तहसीलदार जी, पहले आप स्मार्ट सिटी का भी काम करवाएंगे। सुबह इन्हें ज्ञापन सौंपा है, उसका भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कल तक तो ये आदमी अकेला था, और आज इतनी पुलिस फोर्स आ गई कि जिसकी कोई मतलब सोच नहीं सकते। देख लीजिए आप, इतनी पुलिस फोर्स आ गई है। तहसीलदार जी, आपको ई बस वालों ने दिया ना ज्ञापन, स्मार्ट सिटी आज ही तो आपको ज्ञापन दी, ई बस का ज्ञापन। हाँ, कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं, स्मार्ट सिटी घोटाले, तो मैं आपको कल दे देती हूँ उनका ज्ञापन, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारे ही है, आप सब नहीं, इनके ऊपर भरोसा रखो, तहसीलदार जी हैं, वो लेके जा रहे हैं। मतलब जो है कि अभी उसको रूटीन चेकअप के आपके साथ भेज रहे हैं, और दोबारा यहीं आना चाहिए।
रहेगा तभी आंदोलन में जो लड़ाई हुई थी ना, लाया जाएगा। भ्रष्टाचार बहुत हो गया हमारा उत्तराखंड में, कम नहीं हो रहा। कोई विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार नहीं करता होगा। अरे जल संस्थान हो, जल विभाग हो, जल निगम हो, पुलिस विभाग, हम समझती है। कभी मेरे तो कितने बार पुलिस चौकी में चकवे पुलिस वालों ने मेरे को जितना परेशान करा ना, मुझे पता चलो वो बिल्कुल। तो इस वक्त पुलिस की टीम आई थी हमारे बेटे दीपक कारगेटी को उठाने, अरेस्ट करने, उसका अनशन तुड़वाने, मगर ठाई फिर हो गया क्योंकि हमारा अनशन तो तुड़वा ही दिया गया। और अब उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी है, ले जा रहे हैं उनको उनके मेडिकल चेकअप के लिए। आइए देखिए जी, ये यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी, जिसका फ़िलहाल तो कोई मकसद ना कोई काम ना कोई मर्यादा, और ये एम्बुलेंस जो मंगाई गई दीपक जी को ले जाने के लिए, अब शायद इसका भी कोई औचित्य तो रहा नहीं क्योंकि समय से पहले ही बहुत देर कर दी इन्होंने पहुँचने में। हाँ, बहुत देर कर दी। पर धामी जी, आप तो वापस खटीमा जाओ, जाकर वहाँ पे भैंस चराओ। आप तो वापस जाओ खटीमा, वहाँ पर जाके भात खाओ। अरे आपका यहाँ ना कोई काम, यहाँ पे हम कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि आपने तो कर रखा है हर काम तमाम। ये देखिए जी, भागती हुई पुलिस, धामी की पुलिस भागी, धामी की पुलिस भागी, पुष्कर धामी की पुलिस खाली हाथ भागी 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 पुलिस भागी, धामी की पुलिस भागी, खाली हाथ पुलिस भागी। यहाँ से ले लो मुख्यमंत्री धामी, देखो है ना। हिम्मत के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हम सब हैं, ठीक है? ठीक है? हाँ, कुछ नहीं होगा, अच्छी तरह सब कुछ अच्छा होगा। वगैरह पे आ जाएगा। चलिए, मातृशक्ति चल पड़ी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। दीपक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद।